आप सभी वोटर्स हैं जी। लोकसभा चुनाव से हम कुछ एक सप्ताह पहले खड़े हैं आज सेंट्रल पार्क के अंदर। तो आपको क्या लगता है जो इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के पूरे देश के अंदर, उसमें मुद्दे क्या है प्रमुखता से? जी सर, अभी राजस्थान के हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। भजनलाल सरकार बनी है बीजेपी की सरकार अपने रोजगार के मुद्दे पर आई है, भ्रष्टाचार को चुनौती देने के लिए आई है। तो ये मुद्दे बहुत प्रखर तेज से अपने आगे आए हैं स्पष्ट रूप से। यदि भजनलाल सरकार इनको कंट्रोल कर पाती है और युवाओं को रोजगार के मामले में ये भर्तियों का धांधलीबाजी है वो बंद होती है, तो जनहित में कार्य करती है, तो बीजेपी की सरकार आने के चांस है। और मैं तो बीजेपी समर्थक हूँ, क्योंकि पहले भी भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के राज में, और बीजेपी का खुला समर्थक हूँ। और उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने और रोजगार को समर्थन देने, रोजगार को बढ़ाने, युवाओं को नौकरियां देने और सरकारी भर्तियों में धांधलियों को रोकने के लिए कार्य करेगी, तो हम बीजेपी के समर्थक हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सबसे पहले देश की नींव होती है, रोजगार होती है, युवा होती है। तो युवा के लिए रोजगार स्पष्ट रूप से प्रभावित ना हो और सरकारी नौकरियों में जो भी धांधलीबाजी होती है उनको रोका जाए सबसे पहले। वैसे विपक्ष ये आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे कि वो ईडी और सीबीआई का जो है वो बहुत सहारा ले रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता ईडी और सीबीआई किसी की पार्टी के लिए कार्य करती है, वो देश के लिए कार्य करती है, वो निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। ठीक है। आप वोटर हैं? हाँ सर, बिल्कुल वोटर है। तो आप किन मुद्दों पर जो है वो वोट करना मतलब वोट करना सर मैं वैसे तो बीजेपी का ही वोटर हूँ, लेकिन मुख्य मुद्दे मेरे यही है कि बेरोजगारी, जो भारतीय युवा पार्टी है बीजेपी, इसके अंदर समर्थन करता हूँ कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसे आप आने वाली ये जो अभी सरकार बनेगी बीजेपी की ऐसे है, तो इसके अंदर ये बेरोजगारी का मुद्दा हमारे लिए रखा जाए युवाओं की तरफ से। महंगाई भी कोई मुद्दा है क्या? हाँ सर, फिलहाल महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। एक पेट्रोल डीजल भाव जैसे बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए किसानों के लिए वो रियायत करें कुछ। क्या नाम क्या है आपका? अमन शर्मा। अमन, थैंक यू। क्या नाम है? अक्षय। अक्षय। हाँ जी सर। अक्षय, आप किन मुद्दों पर आप वोट करोगे और कौन से मुद्दे हैं जो आपके जहन में है अभी? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा, कोई मर्जी सरकार बने, सबसे पहले तो युवाओं को वैकेंसी निकालनी चाहिए। जैसे कि अब बीच में रीट के पेपर हुए थे, कुछ लीक हो गए, जिनकी वजह से वैकेंसी वापस आ ही नहीं रही। उसके बाद सरकार जैसे सेंट्रल सरकार चेंज होगी, कांग्रेस के बजाय बीजेपी होगी, उसके बाद वैकेंसी कहते हैं कि इस डेट को निकालेंगे, अभी निकालेंगे, पर वो आती नहीं। बल्कि एक यही है, झोल मोल में सबको उलझाया जा रहा है कि दे नहीं रहे रोजगार पूरा। युवा इससे बहुत परेशान। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है सर। सरकार अगर अपनी ढंग से काम करे तो कोई परेशानी होगा, ना युवा परेशान होगा, ना रोजगार भी सही मिलेगा। साथ में महंगाई भी बहुत हो रही है, इसी की वजह से सारे परेशान हो रहे हैं। किसान भी देखो आंदोलन चला रहे हैं, पर कोई मांग ही नहीं पूरी कर रहा उनकी भी। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को ही मानेंगे सर। सरकार अगर ढंग से काम करेगी तो क्यों हम आम लोग को परेशान होंगे। ठीक है। और कोई अपनी बात रखना चाहें? नहीं सर, मैं आखिरी में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। हो गई है पीर पर्वत से, अब तो पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, पर हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये सूरत, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है। आपने सभी ने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।